मतदान से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता कैसे एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं वो आपको बता दें। सिपाही को फोन करके धमकाने का आरोप लगाया गया। दलित समाज के चौकी इंचार्ज है, उनका कहना यह है कि उन्हें फोन कर धमकी दी गई और इस दौरान जूते से मारने की बात की गई। सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह पर आरोप है कि उसने 31 अगस्त की शाम 9 बजे कोपागंज थाने की जाफरगंज चौकी में तैनात सिपाही को फोन करके धमकाया। सिपाही जिस चौकी में तैनात है उसके चौकी इंचार्ज जो कि दलित समाज से आते हैं, उन्हें जूते से मारने की बात की गई। सिपाही योगेश कुमार यादव ने अपनी तहरीर में बताया कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का बेटा सुजीत उनकी पार्टी के पक्ष में काम नहीं करने से भड़का हुआ था। वो चुनाव में फेवर नहीं करने पर सस्पेंड करने की धमकी भी दे रहा था। उसने उसे अपना बताते हुए ये लालच भी देने की कोशिश करा था कि तुम तो यादव हो, मेरी मदद कर दो, क्योंकि सिपाही यादव समाज से आता है, इसलिए हर तरीके से कभी धमका के, कभी जूते मारने की बात करते हुए, कभी अपना बताकर यानी यादव की बात करते हुए मदद करने की बात कह रहा था। घोसी की सीट बीजेपी और सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। आपको बता दें, मतदान से ठीक पहले दोनों पार्टी के बीच वार पलटवार तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने ही एक दूसरे पर धांधली का आरोप लगाया है। दोनों पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आयोग को ज्ञापन भी सौंपा। समाजवादी पार्टी का दावा है कि घोसी में पुलिस प्रशासन बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। मुस्लिम इलाकों की बिजली काटी जा रही है, उन्हें चुनाव में हिस्सा न लेने की बात कही जा रही है, धमकी दी जा रही है। वहीं बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी पर उतारू हो चुकी है। घोसी में अराजकता का माहौल है। चुनाव आयोग को दिए गए ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं उसकी भी डिटेल अब आपके सामने रखती हूँ। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि घोसी उपचुनाव में 15 सब इंस्पेक्टर, 83 हेड कांस्टेबल और 50 महिला सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन इनमें से एक भी ना यादव है ना मुसलमान है। पुलिस की ड्यूटी बीजेपी सरकार के मंत्रियों और नेताओं के इशारे पर लगती है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव ड्यूटी में लगे हुए पुलिस वालों को बदलने की भी मांग की है। चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों और सपा समर्थकों के घरों पर पुलिस बिजली का कनेक्शन काट रही है। यही नहीं, पुलिस मुस्लिम वोटर्स और सपा समर्थकों को घोसी थाने में बुलाकर परेशान कर रही है, उन्हें डरा रही है, धमका रही है और बीजेपी को वोट करने या चुनाव से दूर रहने का दबाव बना रही है। उधर बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया। इसमें आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी घोसी में दलित और मुस्लिम मतदाताओं को पैसा बांट रही है और धमका रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी पर उतारू है, घोसी में अराजकता है। कुछ लोग गाड़ियों में पैसा भर करके घूम रहे हैं, चुनाव को अपने सिस्टम से निकलता देख करके, हार सुनिश्चित मान करके। तो मैं निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव हो और हर स्थिति में, किसी भी स्थिति में गुंडों को वहां घुसने न दिया जाए। जो अराजक तत्व है उनको पाबंद किया जाए, उनको जिले से बाहर किया जाए और बाहरी गुंडों को तत्काल घोसी से बाहर किया जाए। ये जो पहले हम लोग बात अपने कई बार इस बात को हमने दोहराया है कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में अराजकता है, गुंडई है, माफियागिर्दी है। और इस ऑडियो के माध्यम से एक ऑडियो भी मुझे मिला है, एफआईआर की कॉपी भी मैं आपको देने वाला हूं। ऑडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जो ब्लॉक प्रमुख है समाजवादी पार्टी के और जो सुधाकर सिंह प्रत्याशी हैं, उनके बेटे हैं, उन्होंने किस ढंग से पुलिस प्रशासन को धमकाने का काम किया है। इसमें सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बीजेपी के साथ जारी वार पलटवार के बीच अखिलेश यादव ने घोसी के वोटर्स से अपील की। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश का नोट जारी किया गया है। ये नोट घोसी के मतदाताओं के नाम है। अखिलेश यादव ने उनसे अपील की है कि वो ग्रुप बनाकर एक साथ वोट करने के लिए जाए। कोई दबाव हो तो फिर फौरन उसका वीडियो उसी वक्त वहीं बना लें और सपा कार्यकर्ताओं को इस बारे में तुरंत इत्तला करें। जो नोट है वो नोट भी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। घोसी उपचुनाव कैसे इस वक्त नाक की लड़ाई बना हुआ है दोनों ही दलों के लिए, वो आपके सामने है। आइए अब आपको बताते हैं, घोसी विधानसभा सीट के लिए कल वोटिंग होनी है।
बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान मैदान में हैं, जबकि ओबीसी समाज से वो आते हैं। वहीं सपा की तरफ से सुधाकर सिंह मैदान में हैं, जो कि सवर्ण समाज से आते हैं। दारा सिंह चौहान घोसी से ही समाजवादी पार्टी के विधायक थे, जिन्होंने हाल ही में पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में सीधे सपा और बीजेपी के बीच की ये भिड़ंत है। बीएसपी और कांग्रेस मैदान से बाहर है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है, जबकि बीएसपी न्यूट्रल है। घोसी का क्या जातीय समीकरण है, ये भी आप समझ लें। कुल मतदाताओं की संख्या 4,30,452 है, जिनमें से 62,352 दलित समाज से आते हैं वोटर्स। मुस्लिम समाज से 60,000 वोटर्स की संख्या है। भूमिहार समाज से 48,500 वोटर्स आते हैं, तो यादव समाज से 42,000 वोटर्स की संख्या है। दारा सिंह राजभर 40,000 वोटर्स। आपको बता दें, अगर इनके गणित की बात करें तो किसे कितना फायदा है वो भी इस वक्त हम आपको समझा रहे हैं। अब लोनिया से आप देखिए कि 36,000 वोटर्स की जो संख्या है वो आपके सामने है। तो एक बात ये कही जा सकती है, चूंकि दारा सिंह यहां से पहले से विधायक रहे हैं, चूंकि उन्होंने पार्टी बदल ली है, तो ये मुमकिन है कि जितने वोटर्स उनके नाम से आज तक वोट करते आए हैं, चाहे वो पहले बीजेपी में हो, फिर सपा में गए हों और फिर बीजेपी में शामिल हो गए हों, ये वोटर्स उनके पीछे क्या चलेंगे या नहीं, ये तय हो जाएगा कल की वोटिंग के बाद। अब कल शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मुलाकात होने वाली है। राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री को दे सकते हैं। योगी के साथ अयोध्या के अधिकारी भी दिल्ली आ रहे हैं। अयोध्या की जिलाधिकारी भी दिल्ली पहुंचेंगे। तो कल शाम 6 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात प्रस्तावित है, और इस दौरान ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर निमंत्रण दिया जा सकता है।